हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल फूडी फ्रेंड पे। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं। भिंडी को यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और उसको अच्छे से कपड़े में सुखा लिया है। भिंडी को अच्छे से सुखाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर भिंडी को काटने से पहले अच्छे से सुखा लिया जाए तो भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त एकदम चिपकेगी नहीं और खिली खिली बनेगी। 500 ग्राम भिंडी को मैंने यहाँ पे पतला पतला काट लिया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं रखूँगी भिंडी के। बाकी मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। खटास के लिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 बड़ा चम्मच जीरा है। आइए अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पर अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तब हम उसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर अब हम अपने मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर और फिर धनिया पाउडर डाल देंगे। गरम तेल में मसाले डालते ही वो जलने लगते हैं, इसलिए 2-3 सेकंड बाद ही हम इसमें अपनी भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले और भिंडी अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। अगर घर में भिंडी रखी है और झटपट कोई सब्जी बनानी है तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आप। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसको ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में हम भिंडी को चलाते भी रहेंगे, पर हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। इसको ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। ढकने की भी ज़रूरत नहीं है भिंडी को। जब भिंडी 3/4 पक जाए तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए भिंडी का कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे वो पकेगी उसका कलर भी चेंज होता रहेगा। और देखिए भिंडी में बिल्कुल स्टिकीनेस भी नहीं आया है, क्योंकि हमने शुरू में ही भिंडी को अच्छे से सुखा लिया था। अब भिंडी को और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे और आखिरी में जब हमारी भिंडी पक जाए तब इसमें हम खटास के लिए नींबू का रस डाल देंगे। रस डालने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हमारी भिंडी रेडी है। आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थोड़ी खट्टी खट्टी भिंडी अच्छी लगती है, इसलिए इसमें नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी इजी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।